हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, रिट 2021 का नोटिफिकेशन आज आ सकता है। कई यूट्यूब चैनल ने आपको भड़का दिया है कि नोटिफिकेशन रात को आ गया है, लेकिन दोस्तों उनको कुछ नहीं बताया कि नोटिफिकेशन क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है और प्रेस नोट क्या होता है। तो आप सबको मैं बता दूं, जो कल आया था वो प्रेस नोट था। तो प्रेस नोट में बीएड वालों को शामिल नहीं करने का एक अजीब सा कारण बताया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपकी कितनी सीटें आ सकती हैं अनुमानित, हर सब्जेक्ट की लगभग सीटें कितनी आ सकती हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और रीट के जो सभी महत्वपूर्ण संशोधन है वो क्या हुए हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहें दोस्तों, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, बरसात हो रही है, तो बरसात में भीगने से बचें वरना बीमार हो जाएंगे। तो 2-4 दिन निकल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि पोस्टें कितनी आ सकती हैं। सबके मन में एक सवाल रहता है कि लगभग पोस्टें हैं वो कितनी आएंगी। तो दोस्तों, लेवल वाइज हम अगर अलग अलग करें तो लेवल फर्स्ट में आप सबको पता है कि सीटें वो ज़्यादा आएंगी, क्योंकि सीटें ज़्यादा खाली हैं ही लेवल फर्स्ट में। आप खुद चेक कर सकते हैं, साला दर्पण पे मैंने खुद चेक किया, आपको वीडियो भी बना कर दिया था 5-7 दिन पहले। आप देख सकते हैं लगभग 23,000 सीटें हैं वो लेवल फर्स्ट में खाली हैं और 20,000 के लगभग सीटें हैं वो लेवल सेकंड में खाली हैं। तो आपको लगभग कम से कम 16,000 सीटें, अगर 31,000 पोस्टें आती है तो 16,000 सीटें आएंगी लेवल फर्स्ट में और लगभग 15,000 सीटें आएंगी लेवल सेकंड में। लेवल सेकंड का आंकड़ा 15,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर सीटें 31,000 की जगह 32,000 आती हैं तो लेवल फर्स्ट में 16 की जगह 17,000 सीटें हो जाएंगी। लेकिन लेवल सेकंड में सीटें वो लगभग 15,000 आएंगी। अब 15,000 में भी दोस्तों एक बार फिर इंग्लिश वालों के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि लगभग 5 से 6,000 सीटें इंग्लिश की, कम से कम 6,000 सीटें आने वाली हैं दोस्तों। टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों एरिया में मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 6,000 सीटें इंग्लिश की देखने को मिलने वाली हैं। एकदम 100% ऑथेंटिक न्यूज़ आप मान सकते हैं, एकदम अनुमानित आंकड़ा है। सीटों के हिसाब से मैंने खुद चेक किए हैं, पद वो किस प्रकार से खाली हैं। तो लगभग 6,000 सीटें हैं वो मतलब इंग्लिश की आने वाली हैं, टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया दोनों एरिया की मिला के। इसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों अब साइंस मैथ की, दूसरा नंबर है वो साइंस मैथ का होने वाला है। लगभग 3500 से लगा के साइंस मैथ की सीटें हैं वो 3500 के आसपास हो सकती हैं, लेकिन 3500 से ज़्यादा या लगभग 4,000 मान लीजिए, 3500 से 4,000 सीटें वो साइंस मैथ की आने वाली हैं। 3500 से 4,000 और लगभग 6,000 सीटें हमने बात कर ली मतलब इंग्लिश विषय की, तो 10 तो हो गई। अब बचे हैं 5। उसमें से अगर सभी जो बात कर रहे हैं पोस्टेड हटा के, कोर्ट का ऑर्डर भी था जो मतलब 2018 की वेटिंग वाली लिस्ट आने वाली है 2-3 दिन में, तो उसमें अगर सामाजिक की सभी जो पोस्टेड हटा के अगर सामाजिक की लिस्ट आती है तो लगभग मान लीजिए 950 पद हैं। अगर वो पूरे भरे जाते हैं तो आपकी सीट है वो लगभग 2500 के आसपास आएगी दोस्तों। 2500 से ज़्यादा नहीं आने वाली हैं। टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया दोनों को मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ। 2500 से लगा कि 3,000 से ऊपर तो नहीं आने वाली है, 100% नहीं आने वाली हैं। 2500 से 3,000 सीटें आएंगी सामाजिक की और लगभग 2,000 से 2500 के आसपास आएंगी हिंदी की। 2,000 से 2500 ये आएंगी दोस्तों हिंदी की, और लगभग 500-700 पोस्टें आएंगी वो संस्कृत की आएंगी। इससे ज़्यादा नहीं आने वाली हैं। तो इस प्रकार आपकी पोस्टें हैं वो हो सकती हैं अलग अलग सब्जेक्टों में। एक ये आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, लगभग इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश का वेटेज इस बार भी रहने वाला है। लगातार तीसरी वैकेंसी है जिसमें इंग्लिश के पद वो बहुत ज़्यादा आएंगे। लगभग 6,000 पद, मतलब 5500 या 6,000 पद वो आएंगे इंग्लिश के। 3500 से 4,000 पद आएंगे सामाजिक के, मतलब सामाजिक नहीं दोस्तों, साइंस मैथ के। और 2500 से 3,000 के आसपास आएंगे सामाजिक के, और 2 से 2,500 के आसपास हिंदी, और 500-700 पद जैसे मतलब लास्ट टाइम आया था संस्कृत का हो सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पदों के बारे में। अब बात करते हैं जो संशोधन हुए कल प्रेस मतलब विज्ञप्ति वो जारी किया था, प्रेस नोट जारी किया था शिक्षा मंत्री जी ने, उसकी बात करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी ये नहीं है गलती है फैलाने वालों की, क्योंकि ये रीट की विज्ञप्ति लिखा हुआ ही आ रहा है, इसलिए हो सकता है आप में से भी कुछ मूर्ख बन गए हों। लेकिन दोस्तों विज्ञप्ति नहीं आई है, ये सिर्फ जो संशोधन की बात की जा रही थी कल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, उसका ये प्रेस नोट है कि क्या क्या हम चेंज है वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये तो न्यूनतम वो बहुत दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि 2017 और 2021 में किस प्रकार की रियायतें दी गई हैं, लेकिन इन रियायतों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम वैकेंसी थी 54,000। तो हो सकता है कि कुछ कैटेगरियों में कैंडिडेट है वो अवेलेबल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार ऐसी कोई संभावना वो बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि आपको ये 55-60 नंबरों में आप नौकरी लगने वालों, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ये मुद्दा था 50% वाला, तो इसको भी आप समझ लीजिए क्या बात है कि रीट 2021 लेवल 2 में एनसीटीई की अधिसूचना 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गई
प्रावधान अनुसार कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की स्नातक परीक्षा में मतलब ग्रेजुएशन में 50% से न्यूनतम अंक हैं, मतलब 50% से कम, 48% होते हैं, किसी के 47 होते हैं, 45 होते हैं, 36 तक भी होते हैं दोस्तों, आप सबको पता होगा। लेकिन पीजी के अंदर स्नातकोत्तर का मतलब हो गया पीजी में ये मान लीजिए आपने एमए है या एमएससी या कुछ भी कर रखा हो तो 50% उसमें होने चाहिए। ये बात है दोस्तों सिर्फ किसकी, जनरल कैटेगरी में। और आप सबको पता है कि जनरल से अलावा जो भी कैटेगरी है उसको 5% में इसमें छूट दी जाती है, नीचे ये लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एससी में 48% मैं भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। तो दोस्तों आप खुद समझदार हैं, खुद पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्य जन, विधवा, तलाकशुदा, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन के अहरक अंकों में 50% की छूट दी है। जबकि रीट 2021 में एमबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी 5% की छूट वो दी गई है। तो मतलब आपके अगर 45 तक है तो आप फॉर्म वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए कोई परेशानी वो नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों वाणिज्य जैसे विषयों के अभ्यर्थियों को अब तक रीट से वंचित रखा गया था, जिसे संशोधन कर इस विषय को सामाजिक अध्ययन लेवल 2 के साथ जोड़ दिया गया है। तो आप सबको पता होगा लास्ट टाइम एक हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, वो वास्तव में टेंशन देने वाला है कि हाईकोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि जिस भी सब्जेक्ट से आप नौकरी लगने वाले हैं वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मतलब जो इंग्लिश की वैकेंसी लास्ट टाइम शायद 11,000 या 12,000 के आसपास थी, तो कई अभ्यर्थी वो इंग्लिश में चले गए थे। उस टाइम हाईकोर्ट ने साफ साफ ये आदेश दिया था कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से वही टीचर बन सकता है जिसके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट हो। तो कॉमर्स वालों की सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय होता है, ग्रेजुएशन में क्या सोच के उनको शामिल किया है, ये तो भगवान जाने। अभी तो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा, मैं अभी और बाद में की बात कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन जब लोग एक एक नंबर से रह जाएंगे तो बड़ा सा वो कॉमर्स वाले मतलब जो लगने वाले हैं कॉमर्स के, उनके ऊपर निकलेगी ये, उस टाइम हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन ये एक निर्णय आया था हाईकोर्ट का लास्ट टाइम, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं, ये देखिए जो 90 वो वेटेज कर दिया गया है, इसकी वजह से भी लास्ट टाइम बहुत से अभ्यर्थी रहे थे, बहुत से अभ्यर्थी। दोनों विषयों की हम बात करें तो एसएसटी में 120 वाला बैठा है बेचारा, 120 है 121 वाला। इस पर मैंने विस्तार से एक वीडियो भी बनाया था, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया और काफ़ी लोगों ने नापसंद भी किया था। लेकिन क्योंकि दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं, समाज के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता वो पाई जाती है। 120 वाला अभ्यर्थी है वो घर बैठा है और 105 या 110 वाला नौकरी लग चुका है। ये तो बात ही दोस्तों साइंस मतलब है एसएसटी की। और साइंस मैथ में भी बिल्कुल ऐसा ही है, लगभग 115 से ऊपर शायद नहीं है, साइंस मैथ में 115 से ऊपर शायद नहीं है, गिनती के कोई एक आध होगा। लेकिन 115 वाला घर बैठा है और लगभग 102 103 वाला नौकरी है वो लग रही हैं। तो ये बात थी दोस्तों साइंस मैथ की। लेकिन फिर भी इस बार 90-10 कर दिया, तो आपको फिर भी 110 या 115 की तैयारी नहीं करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कंपटीशन बढ़ रहा है ज्यों ज्यों, क्योंकि पहले मैटर नहीं मिलता था, अब डिजिटल शिक्षा का युग है। एक जगह बैठा आदमी उत्कर्ष का भी पढ़ रहा है, मतलब अच्छे टीचर किसी भी कोचिंग में हो, किसी भी कोचिंग में अच्छे टीचर हों, उनके नोट्स हैं वो मिल जाते हैं। डिजिटल का यही फ़ायदा है दोस्तों। आप वंदना जादौन को पढ़ सकते हो, आप धीर सिंह दाभाई सर की साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, आप मतलब आर के विष्णु सर की साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। जो भी आपको डाउट हो वो क्लियर हो सकता है। तो ये फ़ायदा है, इससे मेरिट है वो डेफिनेटली थोड़ा फ़र्क वो ज़रूर आएगा। आप ये मान के चलो कि आपको कम से कम, आप चाहे एसटीसी वाले हों या फिर बीएड वाले हों, आपका टारगेट कम से कम बीएड वालों का तो 120 होना ही चाहिए। ये कम से कम बोल रहा हूँ दोस्तों, वरना फिर ये होगा मन में कि यार होगा या नहीं होगा। तो आप इसी समय है वो तैयारी को थोड़ा ज़्यादा दे दें और इन बेवजह के लफड़ों से बचें। इसको कम से कम सोचेंगे तो आपका दिमाग का वो एकाग्रचित होगा और आप 120 125 130 ईजिली ले सकते हैं दोस्तों। इतना ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता है। तो आपको सबसे पहले मतलब सेलेक्टेड मैटर वो पढ़ना है, सेलेक्टेड मैटर। क्योंकि पर्सन आप मतलब बहुत ज़्यादा टफ पढ़ने लग जाते हो, फिर रह जाते हैं या ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, इसको छोड़ो। और जो लास्ट टाइम पेपर आया था 6 7 8 9 10 की बुक से पूरा पेपर आया था, वो चाहे साइंस मैथ का हो या फिर एसएसटी का हो, सभी क्वेश्चन आपको 6 7 8 9 10 ये 5 सालों की किताबों में मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा ये देखिए पाठ्यक्रम में संशोधन, तो सबसे बड़ी बात तो यही है, अभी विज्ञप्ति नहीं है ये, लेकिन जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। मतलब ये सभी को जुड़ेगा, लेवल फर्स्ट में भी जुड़ेगा, लेवल सेकंड में भी जुड़ेगा, साइंस मैथ में जुड़ेगा और एसएसटी में भी जुड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित टॉपिकों को आपके जोड़ दिया गया है। तो किस प्रकार कितने क्वेश्चन आते हैं ये विज्ञप्ति में क्लियर होगा कि पेपर है वो 180 नंबर का होगा या फिर 150 नंबर का होगा, क्या होगा ये आपको विज्ञप्ति आज आ जाएगी डेफिनेटली, तो इसमें पता लग जाएगा। लेकिन ये देख सकते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम का निर्माण एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर ही करवाया गया है। मतलब
फिर है दोस्तों ये देखिए बीएड वाला, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड योग्यताधारियों को लेवल 1 में शामिल नहीं किया गया है, और जो कारण है वो आप देखिए, डीएलएड और बीएलएड योग्यताधारियों के हितों को ध्यान में रखकर बीएड योग्यताधारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि बीएड योग्यताधारियों के पास लेवल 2, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट आदि कई विकल्प मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एनसीटी का कहीं भी हवाला नहीं दिया गया है कि एनसीटी में हम स्वतंत्र हैं और राज्य सरकार का ये निर्णय है कि हम बीएड वालों को नहीं ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक जो मतलब भावनात्मक रूप से हम गए ना, भावनात्मक रूप से लगाओ या फिर थोड़ी दया की भावना वो एसटीसी पे दिखाई गई है कि हम इसलिए शामिल नहीं कर रहे हैं बीएड वालों को क्योंकि उनके पास लेवल सेकंड होती है, ग्रेड सेकंड होती है और ग्रेड फर्स्ट होती है। तो दोस्तों ग्रेड फर्स्ट नहीं होती है, ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको पीजी करनी पड़ती है। तो इस प्रकार एसटीसी वाले भी नेट कर लें और उनके पास भी असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। तो ये बात तो है दोस्तों एक्स्ट्रा पढ़ाई की, जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसके बाद मौके हैं वो उतने ही ज़्यादा होंगे। एक 10वीं क्लास है वो बच्चा छोड़ देता है तो उसके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, वो टीचर नहीं बन पाता है, वो सिर्फ फौज की तैयारी ही कर सकता है। तो ये बात तो हो गई दोस्तों एक्स्ट्रा पढ़ाएगा तो एक्स्ट्रा मौके उसके पास होंगे, उसमें सरकार की कोई योग्यता नहीं है, वो बच्चे की योग्यता है, बच्चे की काबिलियत है कि वो जितना ज़्यादा पढ़ेगा तो उसके पास मौके उतने ही ज़्यादा होंगे। लेकिन फिर भी अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो बीएड वाले हैं मतलब एकाग्रचित रहें, सबसे अच्छी बात तो यही है। अब कई बच्चे हैं वो आज ही हाईकोर्ट जाने की सोच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने चेक किया है बीएड वाले लगभग ये तैयार बैठे हैं कि हम वहाँ जाएंगे ये रैली करेंगे। दोस्तों मेरी सलाह तो यही है, आप हो सकता है कि 1-2 दिन प्रयास कर लें, 1-2 दिन प्रयास में कोई घाटा नहीं होने वाला आपको, क्योंकि अभी भी 110 दिन है, 1-2 दिन प्रयास कर सकते हैं अगर आप सफल हो गए। और दोस्तों आपको मैंने सबूत के साथ दिखाया कि बहुत से राज्य हैं वहाँ पे शामिल किया गया है। पहले नहीं शामिल किया था बिहार में, लेकिन कोर्ट के माध्यम से हो गए, यूपी में शामिल नहीं किया था, कोर्ट के माध्यम से हो गए, हरियाणा में शामिल नहीं किया था, लेकिन कोर्ट के माध्यम से उनको शामिल करना पड़ा। तो हो सकता है कि 1-2 दिन के प्रयास से आपको शामिल कर लिया जाए। तो आपको जो मौके मैंने आपको शुरू में बात की थी कि लगभग 2,500 से 3,000 पद हैं वो एक सब्जेक्ट में आने वाले हैं, वो बढ़ के 15,000 से 16,000 आपको मौका मिल सकता है। ये तो बात हो गई दोस्तों संभावनाओं की। और आप सबको पता है कि सभी राज्यों में शामिल किया गया, तो 1-2 दिन प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 दिन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इन बेवजह के जो यूट्यूब चैनल है जिस पे ये खबर डालते हैं, आज ये किया आज वो किया, दोस्तों उन चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि यार मैं क्या करूँ, शामिल होंगे या नहीं होंगे, यार मैं तो शामिल हो जाऊँगा तो अच्छा है, नहीं होंगे तो बीएड वाले ही लगेंगे, एसटीसी वाला नहीं लगेगा। तो इन बेवजह के लफड़ों से आप दूर रहें। बीएड वाले 1-2 दिन प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है 28 तारीख तक, मेरे को याद है कि 28 तारीख तक शिक्षा मंत्री जी यही कह रहे थे, जो होगा एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार होगा, बीएड वाले शामिल किए जाएंगे। उनकी बातों से साफ साफ लग रहा था। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हुआ 28-29 तारीख को एसटीसी वालों के, उपेन्द्र यादव ने साथ दिया, फिर शिक्षा मंत्री जी कल चेंज हो गए, बदल गए कि एनसीटी में ये नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ पे शामिल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सभी राज्यों में यही बात थी, पहले शामिल नहीं किया गया, उसके बाद शामिल है वो किया गया है। तो 1-2 दिन अगर आप प्रयास करोगे तो शामिल होंगे, डेफिनेटली होंगे, और बहुत ज़्यादा फायदा वो होगा। जो पटवारी की तैयारी कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो जीके भी पढ़ रहे थे, वो मैथ में निकाल रहे थे। तो अगर लेवल फर्स्ट में शामिल किया जाता है तो उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है। उनको प्रयास करना चाहिए। मेरी तो सलाह यही है कि 1 या 2 दिन प्रयास करें, ज़्यादा नहीं खोना है। अगर 1-2 दिन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो अच्छी बात है, वरना फिर इन सब मुद्दों को छोड़ के पढ़ाई पे लगना है कि आपको एसटीसी हो या बीएड नौकरी लेनी है। एक पोस्ट पर आप नौकरी लग जाओगे, एक पोस्ट चाहिए, 2,500 से 3,000 मिलेंगी आपको पोस्टें। लेकिन वही बात है कि 2,500 से 3 में एक तरफ है 2 लाख बच्चे बैठेंगे और दूसरी तरफ है 5 लाख बैठेंगे, तो इतना फ़ायदा आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए मेरी तो सलाह यही है कि 1-2 दिन आप प्रयास कर सकते हैं, कल या परसों 2 दिन, उसके बाद आपको प्रयास नहीं करने हैं। जो होगा वो देखा जाएगा, फिर राजनीति करने वाले करेंगे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, बीएड वाले हों या फिर बीएसटीसी वाले हों। ये तो बात हो गई दोस्तों इसकी। इसके अलावा ये सभी हैं वो 550 रुपये के लगेंगे एक लेवल का बढ़ने के लिए, और दोनों लेवलों में से जो फॉर्म भरेंगे उनके 750 रुपये हैं। इसके अलावा ये प्रस्तावित कार्यक्रम 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है, और ये चालान की सब डिटेल है वो विज्ञप्ति में भी आएंगी और इसमें भी दे रखा है। और ये भी देख सकते हैं दोस्तों, लेवल सेकंड की आपकी एग्ज़ाम वो 10 से 12:30 बजे तक होगी, और लेवल फर्स्ट है उसकी एग्ज़ाम है वो 2:30 से 5 तक होगी। इसी शायद लास्ट टाइम थी। तो यही बात है दोस्तों, एक बार मैं फिर पुनः पूरी दोहरा दूँ आपको, बीएड वाले बच्चे हैं ध्यान से सुने। आप 2 दिन प्रयास कर सकते हैं, कल परसों, उससे अगले दिन, उसके बाद आपको इस मुद्दे से दूर रहना है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दूर रहें, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उसका काम भी दोस्तों राजनीति करना है, वो राजनीति करते रहेंगे। लेकिन आप 2-3 दिन ज़रूर उठा सकते हैं मुद्दे को, क्योंकि उठाने से बीएसटीसी वाले बीएड वाले को बाहर कर सकते हैं, तो विरोध प्रदर्शन से बीएड वाले शामिल भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट में भी दोस्तों कुछ स्टूडेंट जा रहे हैं, डेफिनेटली आज या कल
आपने देखा होगा असलम वाला वीडियो, मैंने भी देखा था, मैंने चैनल पे डाला नहीं क्योंकि मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहता, क्योंकि इससे माइंड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है यार, शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो ये ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पे नहीं मिलेंगे, और मतलब 2-3 दिन में या तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको ये सब चीज़ें भूल के अपनी तैयारी में लगना है कि आपको तो एक सीट चाहिए, वो नौकरी लगनी है। लेकिन वही बात, एक तरफ है 2000 सीटें, दूसरी तरफ आपको 16,000 सीटें मिलेंगी। तो उसी के लिए आप 2 दिन अब वो निकाल सकते हैं, 2 दिन निकालें और घर से बाहर निकलें, ताकि कुछ सफलता वो मिल सके। और दोस्तों, सफलता की गारंटी 99.99% मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इन राज्यों में शामिल नहीं किया था, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट ने प्रदर्शन करके शामिल करवाया है, और एनसीटी की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आपको शामिल करना पड़ेगा। इसी कारण 2 साल की बीएड हुई थी, वरना 1 साल की बीएड से ही टीचर वो लग रहे थे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।